हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यह वाला जो वीडियो हमारा है खास तौर पर होने वाला है प्रैक्टिकल एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 को लेकर के। आपका जितना भी प्रैक्टिकल एग्जाम से जुड़ा डाउट है इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। जैसे में आप लोग का क्वेश्चन आया था बहुत सारा कि बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि क्लास 12 का दूसरी इस विद्यालय में सेंटर दिया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के। तो किनका दूसरे विद्यालय में सेंटर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका कब से शुरू होने वाला है, क्लास 10th का, क्लास 12th का। इसके अलावा कि क्लास 12th में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि मेरा प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा। तो इन सारा जानकारी को इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन को, जो कि हमारा है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से होगा। तो देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा तो एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया है, वार्षिक कैलेंडर, जिसके माध्यम से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम, फाइनल एग्जाम, ये सारा चीज़ के बारे में जानकारी बता दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरमीडिएट का परीक्षा 2026 के बारे में, कब से होने वाला है। तो आप लोग का इंटरमीडिएट का प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम जो है जनवरी में 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें हम कि आपका जो मूल एडमिट कार्ड है, यानी जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होता है, वह आपका 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपके विद्यालय में मिलेगा। मतलब 16 तारीख से शुरू हो जाएगा, 30 तारीख तक आप लोग को मिलेगा, एकदम एग्ज़ाम के दिन तक। ठीक, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं मैट्रिक के स्टूडेंट के बारे में। तो मैट्रिक के स्टूडेंट का मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक के बीच में आपके विद्यालय में मिलेगा। और आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, तो आपका 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है क्लास 10th के स्टूडेंट का, केवल 2 सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और आपके विद्यालय स्तर पर ही होता है, जिस कारण से आपका 2 दिन में ये एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्लास 12th वाले का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, यानी 10 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद इतना तो डाउट क्लियर हो गया आपका कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से होने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन था कि ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में किनको सम्मिलित होना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये भी नहीं मालूम है कि इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब कोर्स होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करें क्लास 10th के सभी स्टूडेंट का 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। हम बात करें क्लास 12th के बारे में, तो क्लास 12th में हम आपको बता दें कि कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर वह कंप्यूटर साइंस लिए होंगे एक्स्ट्रा में, या फिर कोई भी सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस लिए होंगे, तब कंप्यूटर साइंस का तो होगा। अन्यथा आपके किसी भी मेन सब्जेक्ट या फिर किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है, केवल कंप्यूटर साइंस का होता है। और ज़्यादातर बिहार में बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस लिए रहते हैं। तो आप मान के चलिए कि कॉमर्स वाले का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। अब बात करते हैं आर्ट्स वाले में कौन कौन से सब्जेक्ट का होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो ज्योग्राफी जो भी स्टूडेंट लिए उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। मनोविज्ञान जो भी लिए यानी साइकोलॉजी, उनका भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। जो होम साइंस लिए यानी गृह विज्ञान, उनका भी होगा। और जो म्यूज़िक लिए हैं इनका भी होगा। तो 4 सब्जेक्ट का होता है आर्ट्स में। तो इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग लिए होंगे तो उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। और साइंस में हम बात करें तो पीसीएम जो स्टूडेंट लेते रहते हैं उनके तीनों सब्जेक्ट का होता है, यानी फिजिक्स का भी होता है, केमिस्ट्री का भी होता है और बायोलॉजी का भी होता है। और यदि आप कंप्यूटर साइंस लिए होंगे तो आपका कंप्यूटर साइंस का भी होगा। तो कॉमर्स का कोई होता नहीं है। आर्ट्स में ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस और म्यूजिक का, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर हो गया कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किनको देना है। हमारा तीसरा डाउट था कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ देगा। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह तो हमारे स्कूल में ही होता है, लेकिन हम बता दें कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल में ही होगा। क्योंकि क्लास 10th का तो फिक्स है कि आपके स्कूल में ही होगा, जो स्कूल में आप अध्ययन करते हैं। लेकिन क्लास 12th के स्टूडेंट का यह फिक्स नहीं रहता है कि जहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हैं वहीं पे आपका प्रैक्टिकल सेंटर दे। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से आपके विद्यालय पे डिपेंड करता है। यदि आपके विद्यालय में साइंस लैब होगा, साइंस लैबोरेटरी होगा, तो आपके विद्यालय में ही प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। और अगर आपके विद्यालय में साइंस लैब नहीं है तो वैसी स्थिति में दूसरे विद्यालय में आपका एग्ज़ाम का सेंटर दिया जाएगा। तो आप अपने विद्यालय जाकर के पता कर लीजिएगा अपने शिक्षकों के माध्यम से, या फिर आप विद्यालय में जाके घूम लीजिएगा। अगर आपको पता चलेगा कि आपके विद्यालय में साइंस लैब है तब तो ठीक है, आपके विद्यालय में ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर साइंस लैब नहीं होगा तो वैसी स्थिति में आपका सेंटर दूसरे स्कूल में दिया जाएगा।
तो ये तो पता चल गया कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ देगा। तो क्लास 10th का तो अपने ही विद्यालय में देगा और क्लास 12th में वैसे स्टूडेंट जिनका लैब है स्कूल में उनका उसी विद्यालय में होगा, बाकी सभी का दूसरे विद्यालय में सेंटर दिया जाएगा। और हमारा आज का लास्ट यही डाउट था कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 4 तरह का हो सकता है। देखिए, एक तो हो जाएगा कि जिसमें कॉपी जमा किया जाता है, ठीक है। दूसरा तरह का एग्ज़ाम होगा कि रिटेन एग्ज़ाम होता है, लिखित परीक्षा लिया जाता है, ठीक। तीसरा तरह का एग्ज़ाम होता है जिसमें कि स्कूल के टीचर जो होते हैं पाक विज्ञान बनवाते हैं। पाक विज्ञान मतलब कि भोजन बनवाते हैं स्टूडेंट द्वारा, पाक विज्ञान जिसको कहा जाता है। और चौथा रहता है जो जो इल्लीगल है कि टीचर्स घूस लेते हैं, 100 रुपया या 200 रुपये ऐसा आपके विद्यालय में मांगा जाता है, ठीक। तो क्लास 10th का हम पहले बात करते हैं। तो देखिए, क्लास 10th का रिटेन एग्ज़ाम नहीं होगा और रिटेन एग्ज़ाम तो क्लास 10th का नहीं होता। अब ये पूरी तरह से आपके विद्यालय पे डिपेंड कर रहा है कि आपके शिक्षक कॉपी मांगते हैं कि नहीं, भोजन के लिए कह रहे हैं कि या पैसा मांग रहे हैं। देखिए, बिहार बोर्ड का नियम है कि क्लास 10th में कॉपी मांगना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा साइंस और सोशल साइंस का 2 ठे कॉपी बना करके स्कूल में जमा किया जाएगा और उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेगा। और यदि आप गलती से टॉपर वेरिफिकेशन में आपका नाम आ जाता है, यानी टॉपर लिस्ट में आपका नाम आता है, तो यही प्रैक्टिकल कॉपी बिहार बोर्ड के बोर्ड ऑफिस में भेजा जाता है एक प्रमाण के तौर पर कि हाँ, यह बच्चा सच में प्रैक्टिकल का कॉपी बना करके इतना अच्छा नंबर प्राप्त किया है। तो क्लास 10th का मेन होता है प्रैक्टिकल कॉपी, इसलिए आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी बना लीजिएगा। आपके विद्यालय पे ही डिपेंड करता है, या तो आपको प्रैक्टिकल का कॉपी मांगे या फिर भोजन करवाने के लिए कहें या फिर पैसा मांगे। यह दोनों तो इल्लीगल है। मेन बिहार बोर्ड का रूल है कि कॉपी मांगा जाता है, ठीक। अब बात रहा क्लास 12th के बारे में। तो क्लास 12th में बिहार बोर्ड का रूल है कि रिटेन एग्ज़ाम होना चाहिए, यानी लिखित परीक्षा लिया जाना चाहिए जिन जिन विषयों का आपको हमने बताया उन उन विषयों का, ठीक। अगर रिटेन परीक्षा नहीं होता है तो आपके विद्यालय में भी कॉपी मांगा जा सकता है या फिर रिटेन परीक्षा होगा। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमने स्टार्टिंग में से ही बोल रहे हैं हम आपको कि पूरी तरह से आपके विद्यालय पे ही डिपेंड करता है कि कैसे एग्ज़ाम लिया जाए। विद्यालय चाहे तो लिखित परीक्षा ले सकता है आप लोग का, या फिर विद्यालय चाहे तो आप लोग का कॉपी जमा कर सकता है। मेन तो यही दोनों चीज़ें, लिखित परीक्षा या कॉपी। हम एडवाइस देंगे कि आप लोग कॉपी अभी से ही बना लीजिएगा प्रैक्टिकल का, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले आपके टीचर्स मांग लिए कॉपी, तो वैसी स्थिति में आपके पास समय कम रहेगा, आप एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा कि कॉपी बनाने बैठिएगा। इसलिए कॉपी एक ठे बना लीजिएगा। अगर लिखित परीक्षा लेता है तो कोई बात नहीं, अगर कॉपी लेता है तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हमने आपको यह भी बता दिया कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है। तो ये पूरी तरह से आपके विद्यालय पे ही डिपेंड करता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बिहार बोर्ड से जुड़े कितने तमाम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। तो जो जो अपडेट आते रहेगा बिहार बोर्ड का, हम आपको देने का काम करेंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।